हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुबत। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सुबह का टाइम है। ऐसे मेरा कोई मूड नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने फिर भी बना ही ली। मैंने कहा कभी कभार तो कुछ ऐसा हेल्दी खा रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों को दिखा दूँ। खाने से याद आया, मुझे ना किसी ने कॉमेंट किया था कि अभी काफ़ी दिनों से आपने वेट नहीं किया, अब आपका वेट कितना चल रहा है? हाँ, आप लोगों का सोचना वरीड होना बनता है। आपसे ज़्यादा तो वरीड मैं हूँ। मतलब उल्टा-सीधा, ऊट-पटांग सब चल रहा है। मैं क्या करूँ? बस मैं बता नहीं सकती। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं ना भटक चुकी हूँ। एक तो मेरी वो दोस्त की शादी हो गई जिनके साथ मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी। उसमें क्या रहता है ना, अगर आपके साथ आपका कोई साथी है ना, तो आप मतलब हर चीज़ से लड़ झगड़ के चले जाते हो। लेकिन जब आप खुद अकेले रह जाते हो ना, तो वैसे ही मन नहीं करता और बहाने फिर बहुत सारे रहते हैं। ख़ैर, बहाने तो ख़ैर बात की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत ही ठीक नहीं चल रही है, आप लोगों को पता ही है। वहाँ गए थे अजमेर, अजमेर से आने के बाद मुझे पैर में इन्फेक्शन हो गया था। उसने कम से कम ले लिया पूरा हफ़्ता 10 दिन। उसने वो सही भी नहीं हो पाया, सही बताऊँ। उसका अभी मुँह बंद नहीं हो पाया और वो अभी ये लगा लो 80% सही हुआ था, 20% रह गया। उसके बाद से जो घुटनों में दर्द है ना, मैं बता नहीं सकती गाइस। ख़ैर, ये तो मेरी रही आप बीती। और अब मैं हाँ, बना रही थी बेसन का चीला। वो चीला मैं इसलिए बना रही थी, मेरे पास रखा हुआ था पनीर, तो मुझे ये बेसन का चीला जो है ना पनीर की स्टफिंग के साथ बहुत अच्छा लगता है। आई मीन जो शादी वगैरह में मिलते हैं ना दाल-वाल के चीले, वो कुछ नहीं है इसके आगे। अगर कोई बना के दे दे ना, मैं रोज़ ये खा लूँ। बात तो यही है, लेकिन वही वाली बात है, बना के दे कौन? खुद ही बनाना पड़ता है। और सुबह की इतने सारे काम हो जाते हैं ना, फिर ब्रेकफ़ास्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब इतनी थक गई हूँ और मुझे इतनी ज़ोरों से भूख लगी होती है कि बस अब मुझे ना कुछ भी इंस्टेंट मिल जाए। तो इतना टाइम नहीं होता, इतने पेशेंस नहीं होते कि फिर बैठ के आप चीला बनाओ। तो इसलिए मैं नहीं खा पा रही हूँ आजकल चीला-वीला। ख़ैर आज मौका मिल गया था, तो आज सोचा कि चलो चीला बना लेते हैं, खा लेते हैं। और रही पनीर की बात, तो गाइज़ मैं आपको सच में बता रही हूँ, जब से मैं खुद पनीर बनाना मैंने शुरू करा है ना, मुझे बाहर का पनीर अच्छा ही नहीं लगता। कोई कितना भी फ्रेश कहे ना, फ्रेश है, फ्रेश है। पता नहीं क्यों एक अजीब-सी उसमें मुझे स्मेल आती है और फ्रेश नहीं लगता मुझे। एक्चुअली लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस ख़राब रहा है मेरा। आपके जीजू ले आए थे पनीर, वो मुझे इतना बकवास लगा, तब से मैंने अपने आप से कसम खा ली, मैंने तो कभी बाज़ार का पनीर मँगाना ही नहीं है। थोड़ा बनाऊँ, ज़्यादा बनाऊँ। ये एक्चुअली उस दिन पाव भाजी बनाई थी ना, तो उसके लिए बनाया था, तो ये थोड़ा-सा मैंने बचा लिया था इसी ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो मैंने कहा मैं ये चीला बना के खाऊँगी। तो मुझे ना जब भी पनीर की सब्ज़ी बनानी होती है, तो मैं घर में ही पनीर बनाती हूँ। जब मेरा दूध एक होता है ना थोड़ा-सा फेर बन जाता है कि जब आपका दूध थोड़ा बच जाता है या कुछ, तो मैं फिर बना लेती हूँ पनीर, ऐसा। और कई बार गर्मियों का टाइम है गाइज़, ना भी करो तो कई बार दूध खराब हो जाता है, क्योंकि मम्मी सुबह 6 बजे चली आती हैं, मेरे पास आते-आते उसे 10-11 बज जाते हैं। तो वो बाहर रखा रहता है, तो गर्मियों में तो आप ये लगा लो कि 10 दिन में 1 बार दूध खराब ही होना होता है। तो वैसे भी पनीर बन जाता है। ख़ैर बहरहाल बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, तो बस ये मैंने चीला बना लिया। अब मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि आपने फिर इसकी पूरी रेसिपी क्यों नहीं दी, तो पता नहीं क्यों नहीं दी। बताया ना कि ऐसा कुछ शूट करना नहीं था। शूट क्यों नहीं करना था? मेरा फ़ोन हो रहा है ख़राब। मुझे अब मतलब इसको अलविदा करना है। फ़ोन को नहीं, इन इसकी सारी मेमोरीज़ को, जितनी भी वीडियोज़ हैं, मैं बस निकाल रही हूँ और अब मैं नया शूट करना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे बोला गया है कि इसे रीसेट मार दो। मैंने दिखाया था। उन्होंने बोला था फ़ोन बिल्कुल ठीक है, बस इसे रीसेट मारो क्योंकि इसमें आ गया है वायरस। तो बस इसीलिए मैं सोच रही थी कि अब मैं कुछ नया शूट नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। तो बस आज के लिए आप लोगों से मतलब वो कर रहे हैं। ख़ैर ऐसा नहीं है कि मैं छुट्टियों पे चली जाऊँगी रीसेट मार के, फिर इंशाल्लाह हो सकता है 1 दिन का ब्रेक लूँ मैं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। और अच्छी चीज़ ये होगी, फिर वो बिल्कुल लेटेस्ट व्लॉग होंगे। तो यहाँ पर लास्ट वाला ये बेसन बचा था, मैंने मतलब चीले का अब्बा बना दिया था। ख़ैर उसके बाद फिर बहुत कुछ करने के बाद फिर मैं दोपहर में खाना खाने आई थी और खाना देख लीजिए, मतलब ठीक है प्लेट छोटी होनी चाहिए, लेकिन प्लेट छोटी भी इतनी मैंने ठूस-ठूस के भर ली। बात वही है, सुबह का खाया हुआ 8 बजे का, अब बज रहे हैं पौने 4। अब बीच में इतने सारे काम करने के बाद बंदे को इतनी ज़बरदस्त भूख लगती है, फिर ऐसा लगता है कि बस खा लो। फिर खाते-खाते खुद को भी लग रहा था ज़्यादा कर दिया। ख़ैर ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। फिर मैंने नेक्स्ट डे एक्चुअली क्या हुआ, भैया को ना 3-4 दिन से फ़ीवर है, तो भैया कुछ खा ही नहीं पा रहे। तो आज भैया का मन होगा बिरयानी का, तो भैया ने कहा भाभी आज बिरयानी बनाओ। तो बस यहाँ पर हमने बना दिया है बिरयानी, मज़ेदार सी, बढ़िया सी। तो मैं बस अब बच्चों को दे रही थी, भैया को फ़ोन कर दिया, वो भी अभी आ रहे हैं। तो बस आज खाएँगे दिन में सब बिरयानी। रेसिपी वग़ैरह हज़ारों बार आप लोग के साथ शेयर की हुई है, बहुत सिंपल सादा तरीके से बनाती हूँ, लेकिन
अच्छी बनती है। आप लोगों ने भी बनाई हुई है मेरी रेसिपी से, आप लोग को पसंद है मेरी बिरयानी। तो बस अब चलते हैं और बच्चों को फटाफट से खाना देते हैं। बच्चों को खाना देने के बाद बस अब बारी आ गई है अपनी। यहाँ पर सैलेड रख लिया है थोड़ा सा, बिरयानी खैर उतनी ज़्यादा नहीं ली मैंने, ठीक ली है। तो चलो अब पूरे कमरे में अंधेरा कर रखा है क्योंकि गर्मी बहुत है और यहाँ चल रहा है मेरा एसी। अब खाती हूँ खाना। अच्छा, मैं खाना पीना खा के लेट गई थी गाइज़, सो तो नहीं पाई थी क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे और मुझे परेशान करने के बाद खुद घोड़े बेच के सो गई। यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैं ना वीडियो एडिटिंग ही कर रही थी। मैंने देखा पूरे कमरे में अंधेरा, ये देखो खूब अंधेरा हो गया। मैं कह रही क्या हो गया भाई, इतना अंधेरा कैसे, क्या रात हो गई? मैंने टाइम देखा तो अभी तो 4:45 हुए हैं। बाहर आके देखो, सच में लिटरली मौसम इतना औसम था, इतना औसम। ये देखिए गाइस कितना मतलब अच्छा मौसम हो गया। इतनी गर्मी के बाद अगर आपको इतना अच्छा मौसम देखने को मिल जाए विथ ठंडी ठंडी हवा, तो मतलब फिर कहने ही क्या। इतने आपने बिजली देखी गाइस आपने? अभी ये बिजली कड़ाका से कड़की थी। मैंने देखी, थोड़ा सा इसमें भी आया है, कैमरे में भी आया, मैंने रियल में देखी थी। और ख़ैर मुझे बहुत डर लगता है ऐसे मौसम में ना बाहर जाने से। ब आप लोगों को पता है जब लिबा का कोर्स लेने गए थे तब आई थी आंधी तूफ़ान। ओह माय गॉड! इतना मुझे डर लग रहा था कि बस पूछो मत। ख़ैर वो हमारी मजबूरी थी, तब हम बाहर ही थे। तो अब तो ख़ैर घर में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। मैं मतलब हमेशा लोगों को मेरे घर में बहुत सारी कमी दिखती है, ऐसा करा लो, ऐसा कर लो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास। भई आप लोगों को कुछ नहीं लगेगा। मेरी सोच ये है, सर पे छत है, अल्लाह तेरा शुक्र है। छत पे पंखा है, अल्लाह तेरा शुक्र है। उसके बाद एसी है तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ठीक है? सर पे सरमाया है, अपने शौहर हैं, अल्लाह तेरा करोड़ों करोड़ शुक्र है। हमारे ससुर जी और हमारे पापा हैं, अल्लाह तेरा अरबों अरबों शुक्र है। तो बस ऐसे में अपनी ज़िंदगी को बहुत मतलब बहुत सब्र से, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से काट लेती हूँ और बाकी आप सबकी शिकायतें मैं पूरी नहीं कर सकती। मैं हमेशा कहती हूँ छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी, जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा सब हो जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो बाकी ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब मैं इसे बंद कर रही हूँ ताकि बाहर से कुछ उड़कर ना तो आए। और भी ज़्यादा अंधेरा हो गया। पहले मैं शूट करके गई हूँ तो इतना अंधेरा था, अब देखिए बिल्कुल अंधेरा। शिट, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा गाइस। आप लोगों ने देखा हो तो बताना। खूब अंधेरा पड़ा है, खूब अंधेरा। ये देखो, ये देखो, कुछ दिख ही नहीं रहा। 5 बज रहे हैं, 5 लिटरली 5 बजे कभी इतना अंधेरा नहीं, वो भी गर्मियों में। सर्दियों में तो चलो हो जाता है। वो देखो बाजार देखो कितना अंधेरा। भैया जा रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है बच्चों को लेने ही जा रहे हैं। बारिश आ रही है, लेकिन बारिश आ रही है गाइस। ये उठा लेती हूँ। देयर इज रेन। ओह, हवा तो ठंडी ठंडी चल रही है, नो डाउट हवा ठंडी ठंडी चल रही है। लेकिन घर में देखो, घर में आप देख लो कितना अंधेरा हो रहा है। एक मिनट, एक हवा का बहाव इतना है कि ये दरवाज़ा मुझसे बंद नहीं हो रहा, इतनी हवा चल रही है। ये देखो मेरे कपड़े उड़ते हुए दिख रहे हैं आपको, ये उड़ के आ गई दिखिए। मैं बंद करती हूँ इसे। हमारा दरवाज़ा ना बड़ा हो गया तो बंद नहीं होता, मैंने यहाँ पर ईंट लगा दी। हम इसे बंद करने के लिए ना ये थोड़ा सा, ये देखो गाइस, ये ओ गॉड, ये देख रहे हो मतलब इतनी भारी ईंट मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। यू कैन सी। आ गए बच्चे, आ गए चीखते चिल्लाते आ गए। और ये बेचारा वालेकुम अस्सलाम। मौसम कितना खतरनाक हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है। मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा मेरे बच्चे बाहर हैं, अल्लाह पाक कुछ पापा ना इस मौसम में ट्यूशन में पढ़ने का कुछ मजा नहीं। वो देखो दरवाजा फिर खुल गया। मैं 2 बार ईंट लगा चुकी हूँ, दोनों बार। हाँ दादी देखी गई है, लेकिन अभी ये एक्सचेंज होगी, दोबारा आएगी। मैं कितना मतलब लग रहा है कोई शाम के 5 बज रहे हैं। ये देखो रात के 10 बजे ऐसा लग रहा है ना, मतलब लग रहा है रात के 10। गाइस हमारी घड़ी ख़राब हो गई तो मैं आपको टाइम नहीं दिखा पा रही। मैंने शाम के 5 बज रहे हैं अभी, और ये इतना अंधेरा रात में होता है। वैसे चलने में मजा होता है। हाँ मैं आई थी रिकॉर्डिंग करने। छत पे मजा आ रहा था। नहीं बाबू, छत पे नहीं जाना। छत पे पता है उड़ के कुछ भी आ जाएगा तुम्हारे ऊपर। चलो लाइट जला दो, लाइट जला दो।
हवा ही खा लेते हैं यहाँ की। मेरा घुटना बिरयानी बनाई है। क्या कैसे ना? बनाई है। हाँ बनाई है, लेकिन पापा कोल्ड ड्रिंक भी लाए हैं। हाँ जी, बिरयानी भी बनाई है नहीं थी, जो कि ख़त्म हो गई। कोल्ड ड्रिंक भी है नहीं थी, जो कि ख़त्म हो गई। खत्म हो गई। सब खत्म हो गया। पापा ने बोला एक बोतल रखी है सबकी, और पापा ने बोला खूब मारना बिरयानी। बुद्धू बनाया बड़ा मज़ा आया, बुद्धू बनाया बड़ा मज़ा आया। घर गाइस जब यहाँ पर आंधी आती है ना, आ रहा एक जगह बैठ जा बेटा, आंधी आती है ना इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, मतलब लिटरली सारी चीज़ें उड़ जाती हैं यहाँ से। 11 बज रहे हैं, यही तो मौसम है देखने वाला। ये इसकी स्कर्ट साफ सुथरी से उठा दो। कोई गर्मी नहीं लगी हमें। अच्छा, आज मौसम ही इतना अच्छा था तो गर्मी कहाँ से लगेगी? हाँ नहा लो। नहीं नहाना नहीं है, नहाना नहीं है, नहाना नहीं है। नहीं 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 नहीं। ओ दरवाजे देखो कैसे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। आप ये बताएं कि पहले आपकी खातिरदारी में क्या किया जाए, क्या नोश फरमाएंगी आप? ये वाली कोल्ड ड्रिंक पहले, बिरयानी। हाँ हाँ। ओ लो ओ लो ओ लो ओ लो। इधर 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 इधर, धूल मिट्टी है बेटा, धूल मिट्टी है, घबराओ नहीं, धूल मिट्टी है। आ रहा है, दरवाजा बंद करो। दादू कुछ कह रहे हैं क्या? अल्लाह, ये तो ये लगा लो, ये जंगला है गाइस, वरना ओ गॉड बंद करो। आ रहा एक काम करो, ईंट लगाओ और ये जो टेबल है ना ये लगाओ, ये जो टेबल यहाँ पर रखा हुआ है ना ये लगाओ, ये टेबल ये टेबल ये टेबल। अरे स्टडी टेबल वहाँ क्यों लगा रही हो? अरे वहाँ लगाने के लिए बोला है, आपको समझ में कम आता है? खुल रहा है इसलिए ये लगवाया है, इतना तो कम से कम बंदा समझे। जी नहीं करो, एंजॉय, खूब एंजॉय करो। अब बचपन में एंजॉय नहीं किया तो कब करोगे? गाइस यहाँ पर ये बच्चे भीग रहे, भीग जाओ भीग जाओ। शिफा एक काम। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है, इतना मज़ा आ रहा है, इतनी ठंडी हवा है, मतलब जितना इतने दिनों में गर्मी ने हमें चूसा था ना, माय गॉड। मैं आपको दिखाती हूँ, आप मेरी शक्ल में देखो, इसमें कुछ नहीं रखा। मौसम देखो, मौसम के नज़ारे देखो, अभी दिखा। ये हमारे घर के हालात देखिए आप, सब चेक कीजिए। ये देखिए, ये घर के अंदर के हालात हैं, ये देखो, ये पानी देखो पूरा घर में, वहाँ तक पूरा, आप देखो पूरा पानी पानी पानी, ये सब ये देखो। और ऊपर से आपको चीखों की आवाज़ें आ रही होंगी। अब उसका शिफा का और आयरा का बहुत मन था बारिश में भीगने का। पहले तो मैंने मना किया, फिर मैंने सोचा चलो ना, ये बचपन लौट कर नहीं आएगा, ये बारिश ही आएंगी, लेकिन बचपन नहीं। अब हमसे कोई कहे बारिश में नहा लो, मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो बचपन की बात अलग होती थी। मैं अब ऊपर जा रही हूँ, बच्चों को तो नहीं दिखाऊंगी, वो थोड़े कपड़े वपड़े उतार के नहा रहे, बस मैं आपको मौसम दिखाऊंगी। देख सकते हैं ये आवाज़, सुनिए क्या आवाज़ें हैं। ये देखिए गाइस, नज़ारे देखिए, नज़ारे, बारिश के नज़ारे, इतना अच्छा मौसम। बच्चे भी नहा रहे हैं, बच्चों को आप लोगों को नहीं दिखाएंगे। अब इन बच्चों को एंजॉय करते हैं, मैं इनके साथ एंजॉय। अच्छा लग रहा है, कितना हैपनिंग लग रहा है। मैं सोची थी कि मैं आज कुछ शूट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना बहुत सारे वायरस आ गए। मैंने दिखाया था तो उन्होंने बोला तुम्हारा फ़ोन बिल्कुल ठीक है, बस इसमें बहुत सारे वायरस हैं, इसे रीसेट मार दो। तो मैं सोची थी मैं 1-2 दिन की छुट्टी लूँगी ब्लॉग्स की। हाँ जो अच्छा लगे करो, मम्मा खड़ी है। हाँ तो मैं सोची थी मैं रीसेट करूँगी अपना फ़ोन, तो मैं अब कुछ शूट नहीं करूँगी, 1 दिन छुट्टी कर लूँगी ब्लॉग में। लेकिन इतना अच्छा मौसम, इतनी अच्छी चीज़ें, कैसे कोई शूट ना करे? तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो खोलो ना, ज़रूरी नहीं है कि खोलना ही है, बस लेट यू लिव वॉट एवर यू वॉन्ट टू लिव। तो बच्चे को एंजॉय करे तो गाइस बच्चे बहुत 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 खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ देखती। देख सकते हैं आप लोग, ये लोग डांस कर रहे, करो डांस कर लो। ये लोग नंगू पंगू होके डांस कर रहे हैं गाइस। तो गाइज़ यहाँ पर ना ऊपर बच्चे लोग नहा रहे थे और मेरा मन कर रहा था कि मैं वाटरमेलन खाऊं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, विंडो मैंने खोल रखी है, अंधेरा अंधेरा सा मुझे ना पसंद है, मुझे डिम लाइटिंग और अंधेरा मुझे अच्छा लगता है। कभी कभार रोशनी अच्छी लगती है, बाकी मुझे ऐसा अच्छा लगता है। हाँ जी आप आ गए गाइज़, ये नीचे से आते। ओ
तो गाइस यहाँ पर बच्चों की कोल्ड ड्रिंक आई है, बच्चों के चाचू लेकर आए थे सब बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक। इसमें से एक पता टूट गई शिफू, कैसे? पता नहीं अपने आप ही टूट गई और पता भी नहीं चला वो टूटी कहाँ से, सारी लेकिन निकल गई। ओ तो ये है ही 4 अब तो। और इसने और हिजा ने तो पी ली। नहीं वो टूटी हुई थी, उसमें से निकल ही गई थी। दोनों शिफुली। एक तुम्हारे पापा ने पी होगी ना, एक टूटी हुई थी, एक तुम्हारे पापा की होगी, मतलब मुझे नहीं मिलेगी। ओ मेरे साथ इतना बुरा। नहीं लेगी। 2 हैं इसमें, 2 कहाँ है, एक ही तो है। रख। अरे नहीं अरे नहीं नहीं नहीं, आप ही को दो, आप ही को दो। अरे नहीं, मैं तुम लोगों को में से सब में से एक एक सेप मुझे पिला देना सब बच्चे, ठीक है? झूठी मत करना, पहले एक एक सेप मुझे पिला देना फिर तुम लोग पी लेना। तो ये मुंह जरूर डालना है। हिजू आप रहने दो ना, आप तो छोटी हो, आप मत पियो हैं हिजू। छोटे बच्चे नहीं भी पियेंगे तो चलेगा। हिजा क्यों आगे मम्मी? अरे गाइस गर्मी में ये ना पिया तो क्या किया? क्या ही पियो, सही बात है। मम्मी को खोल दूँ? अच्छा सभी बच्चों ने मुझे अपनी एक एक सिप पिलाई है, मैंने खुद को शूट नहीं किया। मेरा ना, मेरी तबीयत सही नहीं है ना, तो मेरा ना कैमरे के आगे आने का उतना मन कर नहीं रहा है, तो इसीलिए। तबीयत क्या है, वही घुटनों में दर्द, अभी से बुढ़ापा आ गया गाइस, पता नहीं मेरे घुटने में क्या ही हो गया। घुटने में नहीं, मुझे मेरी हड्डियों में प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि कभी मुझे बैक पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है, अब घुटने में आ गया, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हड्डियों में है। मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, मुझे फिर से अपना वो करना पड़ेगा जिससे मैंने अपना बैक पेन सही किया। अब वो क्या है, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करना है।